हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रामनवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी आप सभी के जीवन के सभी दुखों को हरे, कष्टों को हरे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सभी सद्गुण आप सभी के अंदर आए। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज श्री रामनवमी के अवसर पर आप सभी को राम जी की एक बहुत खूबसूरत श्री राम श्लाका प्रश्नावली है जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि और इसको उपयोग की विधि बता रही हूँ ताकि आप सभी जान सके कि आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, उसका उत्तर क्या है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान अनेक बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस भटकाव से उबरने के लिए श्री राम श्लाका प्रश्नावली या रामायण प्रश्नावली के रूप में एक कीमती कुंजी हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। लोक मान्यता है कि श्री राम श्लाका की उत्पत्ति वाल्मीकि कृत रामायण से हुई और श्री रामचरितमानस एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, पूजनीय ग्रंथ है और ज्योतिष शास्त्र में बहुत अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा रखता है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, रामायण प्रश्नावली में आपके सभी प्रश्नों का जवाब छुपा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 चौपाइयों का प्रयोग करके इस प्रश्नावली में यूज किया है और एक एक चौपाई अलग अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आदि 9 ग्रहों को 1 से लेकर 9 अंकों के बीच की संज्ञा दी गई है, ये सभी जानते हैं। और श्री रामायण प्रश्नावली में 9 चौपाइयों को लेकर ही हर प्रश्न का समाधान दिया गया है। इन 9 चौपाइयों में से 3 चौपाई के हिसाब से कार्य में संदेह दिखाया गया है, जो कि शनि, राहु और केतु के फल को बताती है। 3 चौपाइयों में कार्य सिद्ध होना बताया गया है, जो कि चंद्र, बृहस्पति और शुक्र का फल हमारे सामने रखती है। इसके अलावा 3 चौपाई जो है ये अनिश्चय की स्थिति रखकर सूर्य, मंगल और बुध के गुणों को हमारे सामने रखती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसको आपको कैसे उपयोग करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग इसको जनरल में यूज़ करते रहे होंगे, पर फिर भी एक सटीक विधि आज सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप देखेंगे इस प्रश्नावली को तो इसमें कोष्ठकों में कुछ अक्षर, मात्राएं ये लिखे होते हैं और मान्यता है कि किसी को भी जब अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर चाहिए या उसकी इच्छा हो जानने की, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए और फिर अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए श्री राम श्लाका प्रश्नावली को किसी कोष्ठक में आपको उंगली या कोई छोटी डंडी भी ले सकते हैं, पतली माचिस की तिल्ली आदि या छोटी सी फ्रेश डंडी सी ले लीजिए, उसको घुमाकर रखना चाहिए। अब श्री राम श्लाका प्रश्नावली के उस कोष्ठ में लिखे अक्षर या मात्रा को आपको किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिखना चाहिए। अब उस कोष्ठ के आगे आपको दाहिने और वह पंक्ति समाप्त होने पर नीचे की पंक्तियों पर बाएं से दाहिने हाथ बढ़ते हुए उस कोष्ठ से प्रत्येक 9वें कोष्ठ में लिखे अक्षर या मात्रा को उस कागज या स्लेट पर लिखते जाइए। इस प्रकार जब सभी 9वें अक्षर या मात्राएं जोड़े जाएंगे तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आप देखेंगे पूरी हो जाएगी और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो 9 चौपाइयाँ जो आपके जीवन को दिशा दे सकती है। सबसे प्रथम, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहु मनोकामना तुम्हारी। ये चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है और गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया था। फल, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। दूसरी चौपाई, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। इसका फल होता है कि भगवान का स्मरण करके कार्य को आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरी चौपाई, उघरे अंत न होई निभाऊ, काल नेमी जिमि रावण राहु। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग के दौरान आती है और इस चौपाई का फल ये है कि इस कार्य में आपके लिए भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है, अतः इस कार्य का त्याग करें। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। और ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग की ही है और इसमें कहा गया है कि खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो, कार्य की सफलता में संदेह है। 5वीं चौपाई, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साशा।
ये चौपाई भी बालकांड अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद के दौरान की है। इस चौपाई का फल ये है कि कार्य होने में संदेह है, इसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। छठी चौपाई मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जगत जंगम तीर्थ राजू, और ये चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में आई है और इसका फल है इस चौपाई का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरज सुधा रिपु करई मिताई, कोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय की है। इसका फल है कि बहुत श्रेष्ठ है, जो भी आप कर रहे हैं आपका कार्य अवश्य सफल होगा। आठवीं चौपाई वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहन धीरा। ये चौपाई भी लंका कांड में रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में आती है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहन धीरा, कार्य पूर्ण होने में संदेह है, अतः इस कार्य को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी चौपाई सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। और ये चौपाई बालकांड पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है, अतः फल बड़ा ही सुंदर है, प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और दोस्तों, श्री रामचरितमानस रूपी शास्त्र को बड़ी श्रद्धा के साथ हमेशा आपको घर में पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर उचित स्थान में रखना चाहिए, नित्य सदा पूजन करना चाहिए और समय आप आने पर आप इस श्लाका का उपयोग करिए। देखिए आपके प्रश्नों का जवाब आपको घर बैठे मिल जाएगा। ये जो श्लाका है, राम श्लाका, ये सभी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम होती है। तो चलिए दोस्तों, आज रामनवमी के अवसर पर एक तोहफे के समान ये प्रश्नावली आपको दी है मैंने, और सभी लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है इसको यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे अवश्य शेयर करें। तो बोलिए जगदम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। जय श्री राम।